नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लौटे हैं, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जीवन का एक पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाले ही गुरुजी होते हैं। तो ये आपके कल के आपके गुरु पूर्णिमा के लिए कोट था। एक्चुअली में कल ये आने वाली थी वीडियो पर आई नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन हाई जंप इवेंट क्रॉस बार वेट शुड बी। मैंने एथलेटिक्स की आपको वीडियोस प्रोवाइड करी थी बहुत सारी, और उसी के साथ साथ ये क्वेश्चंस है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस रखेंगे, जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप। तो कितना रहेगा वेट भैया? तो जिसने ऑप्शन नंबर सी दिया है यानी कि 2 किलो, बहुत शानदार भैया, 2 किलो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इवेंट ए थ्रोअर इज अलाउड टू वेयर ग्लव्स। यानी कि थ्रोइंग इवेंट आपको पता है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है और जेवलिन थ्रो है। तीनों में ही आपको ये बताना है कि कौन सा आपका ऐसा इवेंट है जिसमें कि ग्लव्स अलाउड किए जाते हैं। तो जिसने राइट आंसर दिया है हैमर थ्रो, बिल्कुल करेक्ट है भैया, हैमर थ्रो इज द राइट आंसर। उसके साथ साथ में अगला क्वेश्चन है कि रनर राइट हैंड डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड्स। टुवर्ड्स कब रहेगा? आउटवर्ड रहेगा, इनवर्ड रहेगा, क्या रहेगा? आंसर मैंने पहले ही दे दिया क्या? चलो, तो हमेशा कैसे रहेगा भैया, इनसाइड या आउटसाइड? तो आउटसाइड। जब ट्रैक एंड फील्ड में आप दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ते हैं भैया? एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हैं। और उसी के साथ साथ में आपका जो राइट हैंड रहेगा वो कैसे रहेगा? आपका हार्ट जो रहता है इनसाइड रहता है, हार्ट इनसाइड रहता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जब आप यहां दौड़ेंगे तो राइट हैंड है, ये भी इसका राइट हैंड है, तो ये राइट हैंड, ठीक है। डिक फ्रॉसबेरी on whose a name of Frosberry flop high jump technique has been given belongs to। तो जो डिक फ्रॉसबेरी है, ठीक है, जिन्होंने हाई जंप टेक्निक इजाद करी, फ्रॉसबेरी फ्लॉप, तो उन्हीं का बताना है कि कौन सी कंट्री के हैं। उसी के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करना। आप सभी के लिए इंस्टाग्राम बनाया गया है, एक फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद आप सर्च कर सकते हैं, और उस पर बेहतरीन आपको डेली के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और बहुत सारी नॉलेज देखने को मिलेगी। मेरा पर्सनल अकाउंट मोनू मधुकर ऑफिशियल भी आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब आवर दिस चैनल। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सारी सीरीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी, फुटबॉल से लेके वॉलीबॉल तक, एथलेटिक्स से लेके ट्रैक एंड फील्ड, और सारी की सारी जितनी भी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भैया। तो यूएसए जिसने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये है डिक फ्रॉसबेरी। 1968 में 1968 के ओलंपिक्स में पहली बार ये यूज हुई थी टेक्निक। अगला क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन हेप्टाथलॉन। इनमें से कौन सा हेप्टाथलॉन में नहीं होता है? देखिए, डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन 2 इवेंट आपको देखने को मिलते हैं, और डेकाथलॉन मेनली किसके लिए होता है? डेकाथलॉन इज फॉर फीमेल्स, ये आपका फीमेल्स के लिए है। और हेप्टाथलॉन किसके? हेप्टाथलॉन आपका फीमेल्स के लिए, डेकाथलॉन किसके लिए होता है? मेल्स के लिए होता है। तो जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है, डिस्कस थ्रो, क्योंकि डीपीजे यह होता है आपके डेकाथलॉन में। तो डेकाथलॉन के और हेप्टाथलॉन के दोनों इवेंट बताऊंगा। पहले हेप्टाथलॉन की बात कर लेते हैं। हेप्टाथलॉन में पहले दिन 4 इवेंट आपको देखने को मिलते हैं, और आपके अगले दिन 3 इवेंट देखने को मिलते हैं। तो 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर आपकी पहले दिन। दूसरे दिन लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर रनिंग होती है। उसी तरीके से अगर डेकाथलॉन की बात करें तो डेकाथलॉन में भी आपको याद रखना है कि डे 1 और डे 2, तो पहले दिन आपको क्या देखने को मिलेगा? ठीक है। और उसी के साथ साथ में आपको एक चीज याद रखनी है, अगले दिन नेक्स्ट डे। तो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डीपीजे ये अगले दिन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट डे, सेकंड डे, ठीक है। और पहले दिन क्या देखने को मिलेगा? तो आपको ये चीज याद, ये डिस्कस थ्रो
पोल वॉल्ट और जेवलिन थ्रो। अब पहले दिन आपको डे 1 में क्या देखने को मिलेगा आपको इवेंट, लॉन्ग शॉर्ट हाई, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप। ये भी क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन ना लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जिसने दिया है कि डायमीटर ऑफ थ्रोइंग सर्कल, तो 2.135 ये आपको देखने को मिलता है। स्टॉप बोर्ड किस में यूज होता है ये भी पूछा जाता है। मैराथन रेस का डिस्टेंस जो है स्टैंडर्डाइज कब हुआ था, स्टैंडर्डाइज कब हुआ था ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैराथन रेस तो 1921 जिसने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1921। ठीक है, कई लोगों को 1924 लगेगा, 1924 गलत है भैया। 1924 में पहली बार अगर कहें तो ओलंपिक्स में यूज कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और इसको हम माइल्स में देखें तो 26.385 माइल्स और 42.195 किलोमीटर की ये होती है, पूछा जाता है। इसमें से अरेंज करना है आपको लॉन्ग जंप की सीरीज क्या रहेगी, कैसे कैसे लॉन्ग जंप का, फटाफट से बताना है। अरेंज करो, जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्या मैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, क्या आएगा, ये क्वेश्चन अभी आया था, रिसेंटली एग्जाम में आया था यूपी में। तो जिसने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहले क्या आएगा, टेक ऑफ वेलोसिटी, फिर आपका टेक ऑफ एंगल, फिर टेक ऑफ हाइट और एयर रेसिस्टेंस बाद में। ये आपको यूपी में देखने को मिला था। उसके साथ साथ में इसके स्टेप पूछे तो पहले अप्रोच रन, फिर टेक ऑफ, फिर फ्लाइट, फिर लैंडिंग, ये हर किसी में देखने को मिलता है। एंट्री पर इवेंट अलाउड इन एथलेटिक इवेंट, पर इवेंट में कितनी एंट्री अलाउड होती हैं पर इवेंट में, या पता होगा तो फटाफट बता देंगे, नहीं पता होगा तो फिर आगे चलते हैं डायरेक्ट। जिसने भी 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टेक्निक क्राउच इन एथलेटिक्स। क्राउच स्टार्ट में कौन सी टेक्निक नहीं होती इनमें से, क्राउच स्टार्ट में बंच और बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट, रिवर्स स्टार्ट कोई टेक्निक नहीं होती है। तो जिसने डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। और ये तीनों के तीनों की आपका क्राउच स्टार्ट है, क्राउच स्टार्ट। ठीक है, अगला भैया ये देखो आप टाइप्स ऑफ स्टार्ट कितने होते हैं। तो स्टैंडिंग स्टार्ट होता है मेनली मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए। क्राउच स्टार्ट होता है आपके स्प्रिंटिंग इवेंट के लिए। तो क्राउच स्टार्ट के ही पार्ट हैं आपके क्या क्या, बुलेट स्टार्ट, बंच स्टार्ट और मीडियम स्टार्ट और एलोंगेटेड स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, आपसे पूछ लिया था। तो ये क्राउच स्टार्ट है। अगला है आपसे वेट ऑफ डिस्कस फॉर वुमेन्स इवेंट। डिस्कस, इस डिस्कस का वजन बताना वुमेन्स का कितना रहता है, जल्दी से बताओ फटाफट से। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे एग्जाम में सारे ही। ऑप्शन नंबर डी जिसने दिया बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जिन लोगों को भी तैयारी करनी है फिजिकल एजुकेशन फील्ड में तो वो डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो 2 किलो मेंस का रहता है, 1 किलो वुमेन्स का रहता है। अगला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक यूज बाय हाई जंप। हाई जंपर के द्वारा इनमें से कौन सी टेक्निक यूज नहीं की जाती है, जल्दी बताओ भाई, फटाफट से बताओ, रैपिड फायर चलने दो तभी मजा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने दिया है ग्लाइडिंग टेक्निक, स्ट्रेडल रोल, फ्रॉसबेरी फ्लॉप, सीजर टेक्निक, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, ये सभी के सभी आपके हाई जंप की टेक्निक है। तो सीजर टेक्निक हो गया आपका, स्ट्रेडल रोल हो गया और फ्रॉसबेरी फ्लॉप हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आ गया वो मेंस डेकाथलॉन कॉन्टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द फर्स्ट डे ऑफ कंपटीशन। इनमें से कौन सा फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे कौन सा होता है। तो जिसने सी दिया है शॉर्ट पुट, क्या बोला था मैंने, लॉन्ग शॉर्ट हाई बोला था कि नहीं बोला था। तो आप ये देखो कि पहले दिन दूसरे दिन क्या होते हैं। तो 100 मीटर रनिंग होगी, फिर LSH लॉन्ग शॉर्ट हाई होगी, फिर 400 मीटर रनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद में आपका 110 मीटर हर्डल होगा। उसके बाद में आपको DPJ मतलब डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट और जेवलिन थ्रो ये देखने को मिलेगा। अगला है इन जंपिंग इवेंट देयर आर मोर देन 8 कॉम्पिटिटर्स रिमेन्स ईच कॉम्पिटिटर शैल बी अलाउड।
ये बताओ, जंपिंग इवेंट्स की बात बतानी कि जंपिंग इवेंट्स में देयर आर मोर देन 8 कॉम्पिटिटर्स रिमेनिंग, ईच कॉम्पिटिटर शैल बी अलाउड अनलिमिटेड ट्रायल्स, 2 ट्रायल्स, 6 ट्रायल या 3 ट्रायल्स। जल्दी बताओ कितनी ट्रायल्स। तो जिसने भी राइट आंसर दिया 3 ट्रायल्स बिल्कुल करेक्ट है भैया। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे ही छांट के बनाए हैं आपके लिए। वेट ऑफ शॉट पुट फॉर मेंस इवेंट इज, और ये क्वेश्चंस के साथ साथ अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है तो फिजिकल एजुकेशन एथलेटिक्स बाय मोनू मधुकर या एथलेटिक्स बाय मोनू मधुकर डाल देना, आपको 2 वीडियो मिलेंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही देख लेना, मजा आ जाएगा। इसके बाद में नए किसी इवेंट की आएगी हमारी वीडियो। जिसने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, बी 7.26 सेम ही वजन आपको देखने को मिल रहा है किसका, शॉर्टपुट का, और सेम ही वजन हैमर थ्रो का रहता है, हैमर का। बात याद रहेगी सभी को, ओके। और विमेंस का रहता है 4 किलो का, हैमर का भी और शॉर्टपुट का भी। अगला क्वेश्चन है दैट इज 2000 मीटर स्टीपल चेज जो कि विमेंस के लिए होती है, इसमें हर्डल की संख्या बतानी कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्डल की संख्या कितनी होती है। तो जिसने दिया है बी 18, बिल्कुल 18 होती है इसमें, ठीक है। तो 3000 मीटर में आपको 28 हर्डल देखने को मिलेंगे और 7 वाटर जंप देखने को मिलेंगे। तो 2 इसमें जोड़ दो भैया, कितने हो जाएंगे, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 30, कितने हो गए 35। तो पूछ सकता है कि टोटल इवेंट कितने होते हैं, टोटल आपके जंप्स कितने होते हैं 35, यहाँ 18 और यहाँ पे 5, यहाँ 2 जोड़ दोगे, यहाँ हो जाएंगे 20 और यहाँ पे तो टोटल हो जाएंगे 23। तो 23 मतलब कि 2000 मीटर में टोटल अगर पूछ ले तो 23, वाटर जंप की संख्या 5, और ये दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, याद रखना। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन है दैट इज द रिले बैटन मस्ट वेट एट लीस्ट, रिले बैटन का कितना वजन कम से कम होना चाहिए, कम से कम, फटाफट से बताओ भैया। तो जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया है 50 ग्राम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 50 ग्राम, ठीक है। तो ये बैटन है, इसका जो एंडिंग रहता है एजिस पे वो सेफ बिल्कुल स्मूथ रहेगा ताकि चोट ना लगे किसी भी तरीके से। इस बैटन के अगर डायमीटर की बात करें तो लगभग 1.5 इंच रहता है, और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 3.8 सेंटीमीटर, लेंथ की बात करें तो 11 इंचेस या फिर 29 सेंटीमीटर। उसी के साथ साथ में वेट ऑफ विमेंस जेवलिन, विमेंस में जेवलिन का वेट बताना है कितना रहता है, वेट ऑफ विमेंस जेवलिन, जल्दी से बताओ भाई, वेट ऑफ विमेंस जेवलिन। तो जिसने 600 ग्राम दिया है बिल्कुल करेक्ट है, और 800 ग्राम रहता है मेंस का, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो 600 ग्राम इज द करेक्ट, मेंस का रहेगा 800 ग्राम। अगला क्वेश्चन है इन विच इवेंट द साइन फॉर वार्निंग इज गिवन बाय, ये बताओ, वॉकिंग इवेंट बोल रहा हूं, कहीं आप विच सुनो, ठीक है। मैंने विच पढ़ दिया तो कोई बात नहीं, इधर से लाइट का रिफ्लेक्ट आता तो सुनाई भी नहीं देता, मतलब दिखाई नहीं देता यार। तो वॉकिंग इवेंट में बताना है कि क्या साइन इवेंट क्या दिखाया जाता है इसमें, रेड, व्हाइट या ग्रीन या येलो, कौन सा साइन दिखाया जाता है। चेतावनी अगर देंगे या वार्निंग देंगे वॉकिंग इवेंट में तो क्या दिखाया जाएगा। तो जिसने दिया है डी, येलो साइन दिखाया जाता है भैया, ठीक है, येलो साइन। ये देखो ऐसे दिखाएगा, ये देखेगा ना यहाँ पे, अगर मान लो पैर उठ गया है वॉकिंग इवेंट में तो येलो साइन दिखा। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ 100 मीटर स्प्रिंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, 100 मीटर स्प्रिंट में आपको सीक्वेंस अरेंज करना है भैया, करो भैया फटाफट से। क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस फेज होगा, एक्सेलरेशन फेज होगा, रिएक्शन फेज होगा, स्टिमुलस फेज होगा, क्या होगा। जिसने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल पहले स्टिमुलस आएगा भैया, कोई भी आपने सीटी सुनी, आपने विसल सुनी, ठीक है, स्टिमुलस आएगा, फिर रिएक्शन दोगे आप उसको, रिएक्शन देने के बाद में आप क्या करोगे भैया, एक्सेलरेशन फेज आएगा, फिर उसको मेंटेन करोगे। तो ये याद रखना, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ फुल स्टैगर मार्क्ड इन 400 मीटर। फोर्थ स्टैगर का बताना, सीधा सीधा मैंने बोला था आपको, सारे बताए थे, 8 के 8 स्टैगर कितना कितना क्या होता है। तो याद रखना
चौथा पांचवा पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया है भैया बिल्कुल 22.37 या 22.37। कैसे भैया? तो स्टैगर आपके क्या काम करता है सभी को पता है, स्टैगर सेम डिस्टेंस पे रनिंग करने के लिए अलाउ करता है। अब यहाँ पर स्टैगर आपको दिया जाता है ताकि देखो एक यहाँ पर पहला खिलाड़ी, दूसरा यहाँ, और देखो अब लास्ट का खिलाड़ी यहाँ है भाई, कितना आगे है इससे, लेकिन ये कितना बाहर भी तो है, इसलिए दिया जाता है सबको बराबर। तो ये कुछ याद ना रखो, ये जरूर याद रखना, ये आपको 7 की 7 चीजें याद रखनी है। यहाँ 0 है, इसको छोड़ देना, सबसे एंड तक ये याद रखना। तो 7, 14 ये तो याद ही रखोगे, फिर 21 होता है लेकिन यहाँ 22 याद रखना, उसके बाद में 30, 29 होता है, 30 याद रखना, फिर 37, मतलब 7 ऐड करते जाना। ये 7.038 इसमें ऐड कर देना, फिर इसको इसमें ऐड करते जाना। या तो ये याद रखना, ये याद रखोगे तो आप याद रख पाओगे। ये पहले का है, ये मान लो 7.38 पहले का नहीं, दूसरे का स्टैगर का है, ठीक है, सेकंड का है। अब आप किसी का भी निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि इसको ऐड कर देना, इसको डबल कर देना, फिर इसको इसमें ऐड कर देना, धीरे धीरे ये इसमें पूरा ऐड करते जाना, तो आपको मिल जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द थ्रोइंग सर्कल इन डिस्कस थ्रो। डायमीटर कितना रहता है थ्रोइंग सर्कल में, डिस्कस थ्रो में, बताना है। तो जिसने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, 2.5 मीटर। कैसे लग रहे हैं भैया क्वेश्चंस? अगर अच्छे लग रहे हैं कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना भैया आपको कितनी तैयारी अच्छी लगती है और कितना ज़्यादा तैयारी में हेल्प होती है आपकी हमारी वीडियोस से, जरूर बताया करो यार, अच्छा लगता है हमें भी। कमेंट जरूर किया करो, अच्छे बुरे सब। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन लॉन्ग जंप इवेंट। लॉन्ग जंप में कौन सी टेक्निक यूज नहीं होती? लॉन्ग जंप में, हाई जंप में नहीं। देखो हाई जंप की टेक्निक थी ना फ्रॉसबेरी फ्लॉप, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। सेल, हिच किक और हैंग ये आपकी लॉन्ग जंप की है, ना कि हाई जंप की। तो करेक्ट आंसर मिल गया आपको, तो ऑप्शन नंबर बी। तो सेल टेक्निक है, हैंग में लटक रहा है ऊपर की तरफ इस तरीके से, ठीक है, और हिच किक में किक चल रही है भैया ऐसे ऐसे ऐसे, शाहरुख खान जैसे। अगला क्वेश्चन है दैट इज द लेंथ ऑफ एक्सचेंज जोन इन 4x100 मीटर रिले। एक्सचेंज जो जोन होता है उसका कितना आपको लेंथ देखने को मिलेगी, बताना है भाई। एक्सचेंज जोन की कितनी लेंथ है? ऐसे ऐसे क्या ये सीरीज आपको बढ़िया लग रही गेम्स एंड स्पोर्ट्स की? कंटिन्यू रखें इसको, कमेंट में जरूर बताना भाई। ऑप्शन नंबर ए जिसने दिया है भैया 20 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका फ्लाई जोन रहेगा 10 मीटर और 20 मीटर आपका एक्सचेंज जोन रहेगा। मतलब यहां से यहां तक ये 20 मीटर के में आप एक्सचेंज कर सकते हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को आपका बैटन पकड़ा देंगे। तो ये एक्सेलरेशन जोन से आगे एक्सचेंज जोन, ठीक है। In 100 meter hurdle race, the distance from the first line to the last hurdle is। ले भाई बताओ, लाइकों की संख्या बढ़ती जाएगी एकदम। लाइक है ना जबरदस्त, पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ठोक दिया करो, एकदम हल्का सा मजा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसने दिया है 14.02 बिल्कुल करेक्ट है। लाइक और कमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी छोड़ दो सब कुछ। अब यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है कि आपका पहला हर्डल जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, दूसरा कहाँ रहेगा, सब। और उसी के साथ साथ आपको ये भी दे रखा है कि आपके जो हर्डल की हाइट कितनी रहेगी। तो मेंस के हर्डल की हाइट कितनी रहेगी 110 मीटर में, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि विमेंस की आपकी हाइट कितनी रहेगी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बात याद रखनी है आपको। तो ये आपका आज का क्लास का वीडियो था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर देना। जिसको भी तैयारी करनी हो मैंने नंबर आपको दे दिया है, तो दोनों पेजेस हमें फॉलो करने हैं, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद भी और मोनू मधुकर ऑफिशियल भी। कैसी लगी वीडियो भैया? अच्छी लगी? थोड़ा सा स्लो फास्ट कुछ बता देना,
फास्ट ही क्वेश्चंस तो फास्ट ही करने में मजा आता है, फटाफट करो, बात खत्म। जो आता है वो तो कर दोगे, जो नहीं आता उसमें फिर क्या ही रामायण करनी है, नहीं। तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करने के बाद ही जाना भैया, और कमेंट करना फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। मज़ा आ गया एकदम शानदार तरीके से। अगली वीडियो बढ़िया आने वाली है फुटबॉल पे, और जल्दी ही आएगी, इसी चैनल पे आएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। ये दोस्तों, अपने दोस्तों को भेज दो, अपने ग्रुप्स में डाल दो, फिजिकल एजुकेशन के जितने ग्रुप हैं सभी में डाल दो। हमारे चैनल को सब जगह पहुँचाना है। बाय बाय, टेक केयर।